नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनालिसिस वाला यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों 11 जनवरी को आपका एसएससी जीडी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्टों का एग्जाम दोस्त समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सभी 4 शिफ्ट में पूछे गए 80 में से 75 जीके जीएस के सवाल दोस्तों देखेंगे, वो भी अगले शिफ्ट हेतु संभावित प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको रात में भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसा कैसा प्रश्न आपको आज देखने को मिला था। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट का कि गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका वेस्टू वर्ष के नाम से जाना जाता है, इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ये आपका CaCO3 हो जाएगा। इसके अलावा चौक का रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका CaCO3 हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका चूना पत्थर का CaCO3 मतलब कि चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट सब एक ही नाम है। इसके अलावा लाइम वाटर का चूने का पानी का आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH2। इसके अलावा संगमरमर का दोस्तों आपका हो जाएगा CaCO3। सभी का नाम दोस्तों आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तो आपका राइट आंसर था CaCO3। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो कतर में दोस्तों आपका खेला गया था। कतर के 5 स्टेडियम में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 32 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, तो और इसके अलावा जो आप विजेता टीम था आपका कौन था? अर्जेंटीना था। इसका उप विजेता कौन था? आपका फ्रांस था। थर्ड पे आपका क्रोएशिया था। फोर्थ पे आपका मोरक्को था। इसके अलावा गोल्डन बूट का अवार्ड आपको दिया गया था। गोल्डन बूट का अवार्ड, ध्यान से सुनिएगा, बूट का अवार्ड दिया गया था मेसी को, और बूट का अवार्ड दिया गया था एम्बाबे को, और गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया था मेसी को। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गांधी निर्मित समझौता के बारे में कि कब और कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था। तो आपको बता दें गांधी निर्मित समझौता आपको 5 मार्च 1931 को लंदन के द्वितीय गोल्डमैन सम्मेलन में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी और तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड इरविन के बीच। इसके अलावा 11 सूत्रीय मांगों पर दोस्तों आपका ये समझौता किया गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका धर्मेंद्र प्रधान हो जाएगा, जो कि आपका 7 जुलाई 2021 से पद पे संभाले हुए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था मोहन बगान फुटबॉल ग्राउंड कहाँ पर स्थित थी? आपका कोलकाता में स्थित है। स्थापना आपका 1879 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था यंगेस्ट रिसिप्ट ऑफ पद्म भूषण इन 1992 एंड पद्म भूषण इन 1990 पद्म भूषण 2003 में। ठीक है, तो 1992 में पद्म भूषण, 1903 में पद्म भूषण सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? तो भरतनाट्यम आपका ओडिसी जो डांसर थी सोनल मानसिंह, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन बी का रासायनिक नाम। तो आपका थायमिन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था अक्टूबर 2022 के मेघालय के राज्यपाल अतिरिक्त किसने ग्रहण किया है? तो आपका BD मिश्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपका मूल रूप से आपका अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, लेकिन अक्टूबर 2022 से मेघालय के राज्यपाल का पद संभाले हुए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था श्रीमंत शंकरदेव किस नृत्य शैली के जनक है? तो सतरिया आपका नृत्य शैली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम होगा 808 टोटल शास्त्रीय नृत्य है। आपका सतरिया असम का है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। इसके अलावा ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का है। इसके अलावा कथकली और मोहिनीअट्टम आपका केरल का है। एक कथक आपका जो कि उत्तर भारत का है। ठीक है, तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य था। इसके अलावा पूछा गया था चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में मेगास्नीज किसके राजदूत थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आपका मेगास्नीज आया था, जो कि दोस्तों आपका किसका दूत था? सेलुकेश प्रथम का था। सेलुकेश प्रथम निकेटर का यूनानी राजदूत था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मधुमक्खी पालन के विकास के लिए केंद्रीय योजना का क्या नाम है? तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन योजना मिशन का संबंध दोस्तों आपका स्वीट रेवोल्यूशन से है। इसके अलावा इसका योजना का नाम पूछा गया था तो नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन MBHM इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये योजना राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड NBB के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। 2020 से लेकर 2023 तक 3 वर्षों के लिए स्वीकृति है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पुडुचेरी का है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना है? तो 1037 है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो आपका 395 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया था चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो आपका चीनी उद्योग के लिए कच्चा माल जो कि आपका गन्ना से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था विरासत का परिणाम क्या होता है? तो विरासत का परिणाम दोस्तों आपका भूमि का विभाजन से है, तो इसको बिल्कुल भूमि के विभाजन से बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्षोभमंडल की हवा 20,000 से 50,000 की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चलती है, उसे क्या कहते हैं? तो जेट स्ट्रीम बिल्कुल इसका राइट आंसर था।
एक क्वेश्चन पूछा गया था सरकार का राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय बजट किस बजट में शामिल होता है, तो आपका राजस्व बजट में शामिल होता है, बिल्कुल राइट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा गया था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है, ठीक है। इसके अलावा पूछा गया था लक्ष्य सेन किस खिलाड़ी से संबंधित है, लक्ष्य किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया 243C किससे संबंधित, 243C अनुच्छेद किससे संबंधित है, तो कंपोजिशन ऑफ पंचायत मतलब पंचायतों की संरचना से संबंधित आपका अनुच्छेद 243C है। एक पूछा गया था इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूछा गया था कि भारत का जो विश्व में कितना कुल क्षेत्रफल प्रतिशत में बताना था, तो इसका राइट आंसर 2.4% हो जाएगा। इसके अलावा स्थान के मामले में रैंक पूछेगा तो 7वां रैंक है। इसके अलावा पहला पे आपका रूस है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। इसके अलावा कितना आपका स्क्वायर किलोमीटर है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, किसके द्वारा, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। एक क्वेश्चन पूछा गया था संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, तो भाग 3 में और मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35 हो जाएगा, किस देश के संविधान से लिया गया, तो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। एक पूछा गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया, तो झांसी का विलय 1853 में किया गया था। एक पूछा गया था कनौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो वानवर दोषी, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। संस्कृत में रचित उनकी जीवनी भी है हर्षचरित, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्र भारत से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था, तो सूती वस्त्र उद्योग, जूट कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये सब दोस्तों आपका स्वतंत्र भारत से पहले आपका भारत में विकसित था। एक क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो आपका चरणदास महंत, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कौन है, तो कांग्रेस की यशोदा शर्मा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था जून 2022 में केंद्र सरकार ने किस राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA का महानिदेशक नियुक्त किया है, तो दिनकर गुप्ता जी को नियुक्त किया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रशांत महासागर अंटार्कटिक महासागर को कौन जोड़ता है, तो पनामा नहर प्रशांत महासागर अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। पनामा सेंटर अमेरिका का देश है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1992 में पद्म भूषण, 2003 में पद्म भूषण से सबसे कम उम्र के सम्मानित प्राप्त करता, तो सोनल मानसिंह, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बुलिमिया रोग किससे संबंधित है, तो ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है, कौन सा रोग है, तो बुलिमिया। एक क्वेश्चन पूछा गया था सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किसने किया था, तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश में बैंकिंग सेवा की स्थापना किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था सोंग वंश का स्थापना किसने किया था, पुष्पमोत्र सिंह, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 185 से 479 ईसा पूर्व तक सोंग वंश का शासन था। सोंग समाज के संस्थापक को प्रथम शासक थे पुष्पमित्र सोंग। एक क्वेश्चन पूछा गया विटामिन सी क्या है, तो विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट है, क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, तो एंटीऑक्सीडेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान IMF कार्यकारी निदेशक कौन है, तो पूर्व मुख्य अतिरिक्त सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक मतलब ED के रूप में नियुक्त किया गया अगस्त 2022 में। एक क्वेश्चन पूछा गया था बिना प्रकृति के दोहन के ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो सौर, पवन, सागर, पनबिजली, बायोमास, इसका बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, इनमें से कोई एक होगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ था, 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। एक क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश में गिरदा डांस कब किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों गिरदा डांस है आपका रबी की फसल की कटाई के समय विंटर सेशन में किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था त्रिचरपुरम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो तिरुचंजोपुरम फेस्टिवल है आपका केरल में हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। थेक्कुनाडु मैदान पर्वत पर स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था शतरंज और चेस के पंक्तियों को क्या कहा जाता है, तो शतरंज 64 ओर का एक बोर्ड पर खेला जाता है जो कि 8 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में व्यवस्थित होता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो फाइल कहा जाता है, और 8 क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है। तो देख लीजिएगा कि आपका क्या ऑप्शन था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता खोला गया था, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तीनों आपका 1857 में ही खोला गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आपको मालूम होगा मौलिक कर्तव्य कितने हैं, टोटल 6 है वर्तमान में। मूल संविधान में आपका 7 है, लेकिन आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा गया दोस्तों, हमने मौलिक अधिकार के बारे में बता दिया। तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। वर्तमान में आपका 11 है, जब जोड़ा गया था 1976 में तो उस समय 10 था। एक और आपका जोड़ा गया था जो कि 2002 ईस्वी में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर ने
अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यात्रा किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था दक्षिण एशियाई खेल परिषद ASEAN का गठन कब हुआ था? 1983। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग ये आपका हो गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण राज्य आयोग राष्ट्रीय के अधिकार क्षेत्र आपसे पूछा गया था। तो नियम 2021 के अनुसार उपभोक्ता शिकायतों को देखने के लिए संशोधित आर्थिक क्षेत्र तो जिला आयोग के पास 50 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों आपका राज्य आयोग के लिए 50 लाख रुपए से ज़्यादा से लेकर 2 करोड़ रुपए। इसके राष्ट्रीय आयोग के लिए आपका 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा। तो देख लीजिएगा इसका क्या पूछा गया था। इसके अलावा जिला आयोग के क्षेत्र अधिकार में वो शिकायतें आएंगी जहाँ वस्तु या सेवाओं के लिए किए गए भुगतान का मूल्य 50 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था भारत में किस उम्र से कम व्यक्ति को श्रमिक नहीं माना जाता है? तो 14 वर्ष। इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था भारत में किस उम्र, तो ये आपका हो गया 14 वर्ष। दोस्तों आपका नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों आपका सुमन बेरी हो जाएगा। सुमन के बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बात है यहाँ उपाध्यक्ष का, लेकिन कभी अध्यक्ष भी पूछ दिया जाए तो क्या होगा? तो अध्यक्ष दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। अध्यक्ष वही होता है जो भारत के प्रधानमंत्री होता है, वही दोस्तों आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और प्रश्न बार बार रिपीट होता है आपका कि नीति आयोग के CEO कौन है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा राइट आंसर परमेश्वरन अय्यर हो जाएगा। इसका स्थापना दोस्तों का हुआ था, स्थापना आपका 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसके जगह पर हुआ था? योजना आयोग के जगह पर हुआ था। योजना आयोग को 2014 में खत्म कर दिया गया था, उसी के स्थान पर नीति आयोग का आपका स्थापना हुआ था। तो नीति आयोग से इतना ही प्रश्न आपके बनेंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न आपको नहीं बनेंगे। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था हरित क्रांति कौन से दशक में हुआ था? ठीक है। आपसे दशक पूछा गया था। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन ब्लॉक के द्वारा शुरू किया गया था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति दोस्तों आपका 1960 से आपका ऑप्शन दिया गया होगा 1950 से 60, 1960 से 70। तो अपना देख के मान लीजिएगा। ठीक है। संस्था क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो नॉर्मन ब्लॉक दोस्तों आपका कहाँ के कहलाते हैं? पूरी दुनिया लेवल पर हरित क्रांति का जनक। लेकिन भारत के लेवल पर भी दोस्तों आपका हरित क्रांति के जनक है, जो कि आपका किसे? तो स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन और विश्व में आपका नॉर्मन ब्लॉक। ठीक है। तो हरित क्रांति से इतना प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था लक्ष्मी गणेश की पूजा कब की जाती है? तो दोस्तों लक्ष्मी गणेश का पूजा कब किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। ये दोस्तों आपका दिवाली के दिन भगवान श्री गणेश लक्ष्मी पूजन किया जाता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दिवाली। ठीक है। तो ये बहुत ईजी प्रश्न था। इसके अलावा दिवाली से संबंधित दिवाली किस तरह का पर्व है? तो आपका ये प्रकाशों का पर्व है। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। तो DRDO का वर्तमान में अध्यक्ष दोस्तों आपका समीर वी कामत आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसका जो फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। इसके अलावा DRDO का गठन है दोस्तों आपका 1958 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। तो आपका DRDO से इतना ही प्रश्न बनेंगे। DRDO का फुल फॉर्म आपको बता दिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इंग्लिश में कहें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कौन सा मंत्रालय जनगणना करवाता है? तो जनगणना दोस्तों आपका मालूम है कि एक दशक में एक बार होता है। दशकीय जनगणना के संचालन जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गृह मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है। आपको बता दें जनगणना है जो कि 10 साल में एक बार होता है, आपको मालूम होगा, इसलिए 10 की जनगणना ये कहलाता है। इसके अलावा कहें तो प्रारंभ में जो भारत में जनगणना का शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल कहें तो आपका गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, लेकिन ये गैर वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। तो पहली बार वैज्ञानिक तरीके से या पहली बार संपूर्ण जनगणना आपका 1881 ईस्वी में किया गया था, जो कि आपके कल पूछा भी गया था। ये किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसके अलावा आज़ादी के बाद भारत पहली बार जनगणना कब किया गया? तो 1951 ईस्वी में किया गया। उसके बाद से हर 10 साल के बाद आपका जनगणना जो किया जाता है 1951, 1961, 1971, 1981, 1991। इसके अलावा 2001, 2011 एंड अभी आपका 2021 में होना था, अभी नहीं हुआ है। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था मौर्य साम्राज्य से संबंधित कौन सा क्षेत्र है? मौर्य साम्राज्य से संबंधित कौन सा क्षेत्र आपको दिया गया था? 4 क्षेत्र, जिसमें दोस्तों आपका पाटलिपुत्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य आपको मालूम होगा स्थापना किया था कौन? बिंबिसार किया था। हर्यक वंश का संस्थापक भी आपका बिंबिसार था। वही आपका मौर्य साम्राज्य का पहला राजवंश था हर्यक वंश। इसके अलावा 7 राजवंशों ने मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। पहला हर्यक हो जाएगा, फिर
आपका नागवंश, मौर्य वंश, इसके अलावा शुंग, कण्व, ये दोस्तों आपका मौर्य वंश में शासन किए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका मौर्य साम्राज्य का मगध पे शासन किए हैं। ये आपका मौर्य साम्राज्य भी एक साम्राज्य था जो कि मगध पे शासन किया था। ठीक है, तो बोला गया है। तो मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। वहाँ के शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन थे? तो आपके सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक से भी संबंधित पर पूछा गया था। कलिंग विजय के बारे में, कलिंग विजय से कौन से शासक संबंधित है? तो मौर्य साम्राज्य के ऊपर दोस्तों आज हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको लाया जाए कि आपसे मौर्य समाज से संबंधित सारी जानकारी आपको मिल जाए। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था खिलाफत आंदोलन से कि कब हुआ था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से आपका जनवरी 1921 में हुआ था। ठीक है, मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था और मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू किया था। और सितंबर 1920 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यह आंदोलन सन 1919 में लखनऊ में शुरू हुआ था। तो 1920 इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों आपसे पूछा गया था आपका ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? करंट अफेयर दोस्तों आपका क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जा रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से ही 2018, 17, 16 इससे ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2018 का एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो 2018 का एशियाई खेल दोस्तों आपको बता दें 18वां एशियाई खेल था जो कि दोस्तों इंडोनेशिया में खेला गया था और 18 अगस्त से इसका शुरुआत हुआ था। एशियाई देशों के लिए खेल में सबसे अधिक महत्व वाले होते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों आपका फ्रांस में हुआ था। इसके अलावा 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ये दोस्तों आपका कतर में हुआ है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया दोस्तों संविधान संशोधन से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन मुझे नहीं मालूम है, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आवर्त सारणी में 33 एटॉमिक नंबर किस तत्व का है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आर्सेनिक हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी में 33 जो एटॉमिक नंबर है आपका आर्सेनिक का है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था नोट है जो कि कौन जारी करता है? नोट आप लोग जानते होंगे नोट कौन है। तो अधिनियम की धारा 22 के अनुसार भारत में नोट निर्गमित करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? तो रिजर्व बैंक के पास है। इसके अलावा 1 रुपये नोट निर्गमित करने का अधिकार किसके पास है? 1 रुपये का नोट वो आपका भारत सरकार के पास है। इसके अलावा रिजर्व बैंक के पास 4 ऐसे जगह हैं जहाँ पर नोट छाप सकता है। आपका देवास, नासिक, ये करके 4 आपका है। तो 4 जगह नोट छपाई आपका होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो दोस्तों आपका शिक्षा से संबंधित कोई एक कथन था, सेंटेंस था जो कि आपका बिल्कुल राइट था। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी शिक्षा आपका अगर नहीं है फिर भी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। लेकिन ये क्या क्या योग्यता हैं? तो भारत राष्ट्रपति बनने के लिए पहली बात तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें उम्र आपका 35 साल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका राष्ट्रपति का पद अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री के शिक्षा वाले मंत्री पद के रूप में किए जाते हैं। राष्ट्रपति दोस्तों आपका वास्तविक आपका एक प्रमुख होता है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा जो आपका शक्ति होता है वो आपका किस में होता है? प्रधानमंत्री में किस भी? तो आपका मंत्री परिषद में। ठीक है, चलिए आपका एक बात अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका लोसार फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? देखिएगा लोसार फेस्टिवल दोस्तों नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक आपका लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है, एक दोस्तों लोसर जो फेस्टिवल है आपका तिब्बत, नेपाल, भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध त्यौहार है। इसके अलावा भारत के असम और सिक्किम राज्यों में भी त्यौहार मनाया जाता है। लोसार तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है। तो लोसर क्या कौन सा आपका आया था? लद्दाख वाला आया था या तिब्बत वाला आया था? लद्दाख ऐसे ऑप्शन में था, तो इसका राइट आंसर आपका लद्दाख भी हो जा सकता है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था अपर्णा सतीशन कौन से नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया था कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कुचिपुड़ी हो जाएगा। कुचिपुड़ी डांसर अपर्णा सतीशन ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जीता था। आपके क्वेश्चन में ये भी शामिल था कि आपका राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 भी जीता। अपर्णा सतीशन कौन से डांस से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। कुचिपुड़ी क्या है? तो दोस्तों आपका भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है, उसमें से आपका कुचिपुड़ी भी है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आपका आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो आपका भरतनाट्यम का है। कथकली दोस्तों आपका कहाँ का है? तो आपका मोहिनीअट्टम दोस्तों आपका कर्नाटक का है। आपका कथकली भी कर्नाटक का है। ये दोनों का आपका कर्नाटक का है। एक आपका कथक हो जाता है जो कि आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा आपका एक है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है। जो आपका एक फिर उड़ीसा है जो कि उड़ीसी जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, वो आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी वो भी आपका मणिपुरी। एकमात्र बच गया आपका सतरिया जो कि दोस्तों आपका असम का है। तो आपको ये शास्त्रीय नृत्य याद रखने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक से कि आप इसे भी याद रख सकते हैं। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था गौफ नृत्य किस शास्त्र से संबंधित है? तो गौफ नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। फाल्गुन माह में सिग्मो उत्सव के दौरान गोवा का गोल्फ नृत्य किया जाता है।
गोवा के किसान मुख्य रूप से फसल के बाद अपने आनंद की अभिव्यक्ति के रूप में इस नृत्य का अभ्यास करते हैं। तो आपका गौफ नृत्य कहाँ का हो जाएगा, तो गोवा का हो जाएगा। तो बिल्कुल गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 1971 के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो 1971 के समय दोस्तों आपका चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा था। कौन सा चल रहा था, चौथा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। इसके अलावा पांचवा जो पंचवर्षीय योजना आपका 1974 से 1979 तक चला था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना था और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करना था। ठीक है, तो